ओके, तो कोटा फैक्ट्री 3 अपने 5 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है और मैं कुछ खास एक्साइटेड था नहीं इस सीज़न के लिए। जैसे कि मैं पंचायत सीज़न 3 के लिए था, गुल्लक सीज़न 4 के लिए था, टीवीएफ के मोस्टली जितने भी कमाल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जितना होता है उतना मैं कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 के लिए नहीं था, क्योंकि इसका सीज़न 2 में ही मुझे समझ में आ गया था ये थोड़ा सा रिपीटेटिव होते जा रहा है। जितनी कहानी है, जितने इनके कैरेक्टर्स हैं, वो एक ही सर्कल में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, और उससे आगे कहानी नहीं बढ़ने वाली। और इसी कारण की वजह से कोटा फैक्ट्री 3 के लिए मैं उतना एक्साइटेड नहीं था। लेकिन जब मैं इसे देखने बैठा और इसके 5 एपिसोड इतने ग्रिपिंग और इतने वेल एग्जीक्यूटेड थे, इसका एग्जीक्यूशन चाहे बीजीएम लो, एक्टिंग लो, स्क्रीन प्ले लो, इतना कमाल का था, इतने अच्छे तरीके से लिखा गया था कि आप कब बिंज वॉच कर लेते हो। ये 5 के 5 एपिसोड टोटल मिला के 4 घंटे तुम्हें पता भी नहीं चलता है, जो कि इनकी एक तरीके से यूएसपी है कि तुम इतना अपनी कहानी अपने कैरेक्टर्स के साथ इतना इंडल्ज कर देते हैं, इतना मिला देते हैं, कनेक्शन बैठ जाता है कि तुम फिगर ही नहीं करते हो कि कितना ये रिपीटेटिव होते जा रहा है और कितना ही। बीच बीच में तुम्हें समझ में आ रहा था कि यार ये वाला स्टोरी लाइन तो पहले भी हो चुका है, सीजन 1 में भी यही वाला स्टोरी लाइन हुआ था और सीजन 2 में भी यही वाला सी स्टोरी लाइन हुआ था। स्पेशली वर्टिका और वैभव का जो एंगल था, सेम चीज हमें सीजन 1 में भी देखने को मिला था और सीजन 2 में भी देखने को मिला था। मीनल का तो अब कोई रोल ही नहीं बचा है, ऐसा लगता है उसे बस बुला लिया गया था कि एक दो शॉट्स यहाँ से दे दो, वहां से दे दो, बस। उसके कोई डायलॉग्स भी नहीं थे। मुश्किल से एक डायलॉग था उसका जब जेई और उनके बोट्स का जो सीन आता है वहां, बस मुश्किल से, बस जब उसकी खबर मिलती है कि वो पास हो चुकी है, तब भी फोन कॉल पे हो रहा है जो जहां उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। तो उनका फीमेल कैरेक्टर्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। जहां तक आशा जन्ना का के कैरेक्टर का बोलूं तो उनका थोड़ा बहुत था, लेकिन जो मेन हमारा फोकस रहता है जीतू भैया, वैभव और एक हद तक मीना भी। उदय बीच बीच में सपोर्टिंग के लिए आ जाता है, लेकिन ज्यादा मैटर उसका कैरेक्टर भी नहीं करता। तो वही चीज इस सीजन में भी हुआ। और अगेन मैं अगले आने वाले सीजन के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, जहां बस मुझे लगा ही नहीं था कि जिस डायरेक्शन में स्टोरी जा रही है इसका 4th सीजन आना पॉसिबल भी था, लेकिन नहीं। जो आखिरी में ट्विस्ट डाल दिया इन्होंने, जो कि अगर तुम मानो कि ये ट्विस्ट है तो उसके बदौलत हमें एक और सीजन देखने को मिलने वाला। हालांकि अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिस रास्ते पे जीतू भैया गए हैं वो किस तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं और उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। बाकी मेरा मन तो उठ गया है वैभव की कहानी से कम इतना मैं बोलूंगा अपनी तरफ से कि मुझे और नहीं जानना कि वैभव आगे क्या करेगा। खैर, इन लोग बताते जाएंगे क्योंकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो हर साल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जी का जो प्रिपरेशन करते हैं वो इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है और बहुत ही लॉयल ऑडियंस है, क्योंकि उनसे बहुत ही ज्यादा कनेक्शन बैठा हुआ है इनका, क्योंकि वो इससे जी रहे हैं जो वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपके और मेरे जैसे लोग इस चीज को रिपीटेटिव मान सकते हैं, लेकिन जो लोग इसे असल जिंदगी में जी रहे हैं उनके लिए तो ऐसा है कि हमारी आवाज पहुंच रही है काइंड ऑफ। तो शायद उनके लिए या उनका व्यूअरशिप जो बन रहा है उनके बदौलत तो इसके सीजन और आगे आते रहेंगे। कम से कम सीजन 4 तो आ ही रहा है, इतना तो कंफर्म। इसके अलावा मिर्जापुर सीजन 3 का भी ट्रेलर आ चुका है, जिसकी मुझे लगता नहीं जरूरत थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ला दिया। और अगेन जैसा कि टीजर में हमें दिखाया गया था कि हर एक किरदार अपनी अपनी जगह बैठ चुका है और हर एक प्यादा अपनी अपनी जगह बैठाया जा चुका है, जहां पर उनका इस्तेमाल होगा एक दूसरे के ऊपर हमला और गद्दी छीनने के लिए। बैटल फॉर द थ्रोन टोटल जो पिछले 2 सीजन से होता आ रहा है वही यहाँ सीजन 3 में देखने को मिलेगा। देखो, मिर्जापुर ऐसा कोई सीरीज नहीं है जहां बस तुम बिल्कुल ही दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी लाइन एक्सपेक्ट करो या फिर ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करो कि बस तुम्हारे होश उड़ जाए। यहाँ ये सीरीज सिर्फ इसलिए है ताकि तुम इंजॉय करो, दिमाग बंद करो और इंजॉय करो, और ये होता हुआ मुझे इस सीजन में देखने को मिल रहा है, जहां बस अब गुड्डू भैया का दिमाग घूम चुका है
वो बस अब मारा मारी पिटा पिटी में लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि उनका गोल जो है पूरा हो चुका है। लेकिन वहीं पर मीना जी उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, तुम्हें इस गद्दी में बैठे रहना है जब तक उनका बेटा बड़ा नहीं हो जाता इस गद्दी को लेने के लिए। वहीं बस दूसरी जगह छोटा भैया गुड्डू भैया की लेने के चक्कर में है, गोलू की लेने के चक्कर में, और आखिरी में एंट्री होती है पंकज त्रिपाठी सर की, यानी कि कालीन भैया की, जो कि अपना राजपाट वापस लेने के लिए आए हुए हैं। और जब वो आते हैं तो एक ध्यान से देखोगे तो एक शेर की परछाई भी हमें देखने को मिलती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था, एक इंटरेस्टिंग शॉट था। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कालीन भैया क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं है। उनकी जो सो कॉल्ड पत्नी थी वो भी अब अपोजिशन के पास है। तो इंटरेस्टिंग, मैं देखना चाहूंगा कि बस मजा आ जाए। जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं इस सीजन में जाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी एक्साइटमेंट के साथ ये सीजन खत्म भी होगा, मैं उतना ही एक्साइटेड सीजन 4 के लिए भी होऊंगा। कम से कम उम्मीद तो मैं यही रखता हूँ। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे रिव्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक की बाय, सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सो बाय।